नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका यही है कि लाइफ लाइन में जो स्प्लिट हो रहा है या जो चेंजेस हो रहा है ये सही है या गलत है। तो यहाँ पर अभी इनकी एज अराउंड 50 के आसपास में आ गई है और ये इसका जो असर है लाइफ लाइन चेंज होने का असर ये आपके जीवन में हो चुका है। लाइफ लाइन में जब भी इस प्रकार से ओवरलैपिंग शुरुआत से हो रही होती है तो ऐसे जातक अपने जीवन को आगे बढ़ाने, सुधारने, अपने जीवन में परिवर्तन करने से कभी पीछे नहीं हटते और ये लगातार प्रयत्नशील बचपन से ही हो जाते हैं या फिर एक लत कह सकते हैं, एक जिद्दीपन कह सकते हैं कि जो भी लाइफ स्टाइल चल रही है उसमें कभी सेटल नहीं होंगे और अच्छा पाने की चाहत और अच्छा करने की चाहत और क्वालिटी लाइफ को इम्प्रूव करने की चाहत हमेशा इनके अंदर रहेगी आखिरी सांस तक। यही रीज़न है कि लाइफ लाइन इस प्रकार से ड्रास्टिक चेंज इवन 8 से 10 साल के बीच से ही लेना शुरू आपका कर दिया था। अब लाइफ लाइन जब भी एंड में आकर के स्प्लिट होती है, यहाँ पर ये जैसे देख पाएंगे आप, तो ये अच्छा साइन माना जाता है। बहुत सारे केसेस में जब ये नीचे की तरफ जाकर के स्प्लिट होता है तो एनर्जीज को, यानी जो लाइफ लाइन की एनर्जी उसको थोड़ा सा वीक करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी इस प्रकार से स्प्लिट होता है तो काम में परिवर्तन, जगह में परिवर्तन, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन या रहन सहन के तरीके में परिवर्तन हो जाता है। अगर हम इस पीरियड को कैलकुलेट करें तो ये पीरियड अप्रोक्सीमेटली 42 के आसपास में बैठेगा, 42 से 44 के मिड में, जिसमें आपका जो लाइफ लाइन है वो चेंज हुआ है। तो इसके बाद की लाइफ लाइन कौन सी हुई? ये जो लक लाइन चल रही है यही आपकी लाइफ लाइन होगी। जब इस प्रकार से ड्रास्टिक चेंज होता है, इतना बड़ा जो है एक प्रकार से गैपिंग होता है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, कंफर्ट बहुत हद तक ये बढ़ा देता है। तो 42 और 44 के मिड में ये कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है जिसमें लग्जरीज कंफर्ट बढ़ रहा है और यहाँ पर जो भाग्य रेखा है वो बहुत प्रबल रूप से आगे की तरफ बढ़ गई है और इसका एज कैलकुलेट करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 38 प्लस का ही पीरियड है, यानी 39 का। तो इस पीरियड में कार्य प्रणाली में और ज़्यादा शुभ परिवर्तन होना, धनार्जन अच्छा होना, जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, क्योंकि इसके सपोर्ट में सनलाइन भी आ गई है। तो सनलाइन का काम है नेम फेम देना, लाइफ में स्टेबिलिटी देना, सक्सेस देना। तो यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि इस प्रकार का चेंज होना लाइफ लाइन के लिए या जीवन शैली के लिए या पारिवारिक दाम्पत्य जीवन के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा ही माना जाता है। तो यहाँ पर जो भी आप रिस्क ले रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये इस बात को एश्योर कर रहा है। दूसरी बात ये है कि यहाँ जो सपोर्टिव लाइन है वो बहुत एक्टिव है। तो इस प्रकार की जब सपोर्टिव लाइन एक्टिव होती है, जुपिटर पे स्क्वायर जैसे साइंस होते हैं, शुक्र की स्थिति बढ़िया देखने को मिले, तो ये इस बात को कंफर्म करता है कि पार्टनर का सपोर्ट बहुत अच्छा आ रहा है। जरूरी नहीं है कि आपके काम में आए, लेकिन उनकी तरफ से लक कहीं ना कहीं अच्छा आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो सपोर्ट है आपको आगे भी मिलता रहेगा और इवन बच्चों से भी आपको अच्छा खासा लाभ या सहयोग उम्र तकरीबन यहाँ पर 52 के आसपास से मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस समय से आपकी जो सहयोगी रेखा बहुत ज़्यादा मजबूत होती दिखाई दे रही है। तो ये बच्चों से मिलने वाले सुखद सहयोग को दर्शा रहा है। इसके बाद एक आउटर मार्स से लाइन आ रही है, तो ये यहाँ पर करेज लाइन होती है। ये जो मंगल है वो कारक होता है युद्ध का, युद्धात्मक जो गतिविधियां होती है वो मंगल के अतिरिक्त होती है। मंगल को समझना है, आप हनुमान जी को समझ लीजिए। ऐसे जातक को सिर्फ टारगेट मिलना चाहिए लाइफ में, और ये लोग टारगेट जब तक इनके लाइफ में मिलता नहीं है, कोई बड़ा टारगेट ना हो, तब तक जीवन में मज़ा नहीं आता। इसीलिए ऐसे जातक रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते, नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। रिस्क चाहे वो मनी के मैटर में हो, करियर के मैटर में हो, कोई ड्रास्टिक चेंजेस करना हो, कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो ये रेखा इस बात को कंफर्म कर रही है कि इनके अंदर जो करेज है वो अभी कुछ समय से, अगर ये रेखा कुछ समय से आई होगी तो अभी कुछ समय से बहुत ज़्यादा बढ़ा है, या ये अगर पहले से रेखा होगी तो बहुत पहले से इनके अंदर करेज अच्छा रहा है। बट अगर प्रेजेंट की बात करें तो ये यहाँ पर आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएगा, स्टेबल बनाएगा। करेज देने के साथ साथ जो सहानुभूति है, सहनशीलता है, इसके अलावा जो हौसला है यानी जुनूनियत, वो यहाँ पर ये बहुत अच्छा देता है। तो ये सपोर्टिव माइंड लाइन का भी किरदार निभाता है, जो व्यक्ति को लाइफ में तमाम तरह के स्ट्रगल या स्ट्रेसेस को ईजिली हैंडल टेकल करने की हैबिट दे देता है। तो ऐसे जातक के ऊपर भले ही कितना स्ट्रेस हो, फेस के थ्रू कभी नहीं दिखने वाला, एक्शन के थ्रू कभी नहीं दिखने वाला, क्योंकि इनको इतना हैंडल करने की आदत हो गई है। तो ये लाइन सिर्फ और सिर्फ करेज को और मेंटल स्टेबिलिटी को बढ़ाती है। मरकरी माउंट के ऊपर मल्टीपल्स लाइन तभी होता है जब व्यक्ति के अंदर बोलचाल की कला बहुत अच्छी होने लगती है। जब व्यक्ति को पता चलने लग जाता है
किसी से भी बात करके कि ये व्यक्ति को कैसे मनाया जाएगा, किस परिस्थिति में क्या निर्णय लेना चाहिए, किस परिस्थिति में क्या बात करना चाहिए। यानी जब व्यक्ति के अंदर व्यापारिक गुण आ जाते हैं, अपने बातों से दूसरों को प्रेरित, प्रभावित या आकर्षित करने लग जाते हैं, तो इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पर क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इस यहाँ पर्वत पे दिक्कत ये है कि ये पर्वत दबा हुआ है। तो जब भी ये पर्वत दबता है तो बातों को मन में कहीं ना कहीं दबा लेते हैं, बहुत सारी बातों को समय पर कह नहीं पाते या हिचकिचा जाते हैं कि सामने वाला बुरा ना मान जाए। बट ये कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन बहुत अच्छा देता है। और इस कंडीशन में हॉस्पिटैलिटी अच्छी होती है, उम्र से कम दिखते हैं, अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी होती है, फाइनेंशियली इस कंडीशन में स्ट्रॉन्ग पोजीशन लाइफ टाइम पाई जाती है। अगर मोल की बात करें तो यहाँ पर कहीं पर भी मोल जैसा कोई कॉम्बिनेशन दिख नहीं रहा। अगर ये मोल है तो ये पार्टनरशिप में होने वाले धोखे को, अपने किसी बहुत करीबी से मिलने वाले धोखे को इंडिकेट करता है, अगर ये मोल है तो। इसके अलावा यहाँ पर जो आप नया काम शुरू कर रहे हैं उसमें आपको सफलता यहाँ पर निश्चित मिलेगा। रीज़न उसके पीछे ये है कि यहाँ पर अभी भी आपकी जो लक लाइन है वो ओवरलैप करके आगे की तरफ बढ़ गई है। तो कंसल्टेंसीज के काम से, सजेशंस के काम से, एज अ मीडिएटर कोई भी काम करने से, या फिर वो सारे काम जिसमें आप अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों के लिए कर रहे हो, दूसरों को काम बना के दे रहे हो एज अ सर्विस भी, सारे काम में आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि ये जो सेपरेट ये जो लाइन है ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को और लॉन्ग टर्म सर्विसेज को इंडिकेट कर रही है। तो इसीलिए अभी कहीं ना कहीं मनी अच्छे आने के चांसेस है। इसलिए किसी प्रकार का बहुत प्रोमिनेंट बिलियनियर साइन नहीं है, बट बिलियनियर साइन बन रहा है। ये जो ग्रेट स्क्वायर आप यहाँ पर देख रहे हैं मंगल पे, ये प्रॉपर्टीज से बहुत ज़्यादा पैसा दे देता है, रियल इस्टेट से, इन्वेस्टमेंट से। और इसके अलावा जो मरकरी लाइन है वो भी अब डेवलप बहुत स्ट्रांगली हो रही है। तो इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस या एक प्रकार से किसी भी प्रकार के नए स्किल्स के कारण बहुत अच्छा ये पैसा दे देता है। तो इसीलिए जो नया काम आप कर रहे हैं उसमें निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस की थोड़ी स्टार्टिंग में कमी हो सकती है, डाउट्स हो सकता है, बट आपका सैटर्न बहुत सही पोजीशन में या बहुत स्ट्रांग इसको हम कह सकते हैं। तो ये आपको डेफिनेटली सफल जो है करा देगा, क्योंकि इसको मंगल का भी सपोर्ट आ रहा है। मंगल का सपोर्ट जब होता है तो एनर्जी बहुत सही जगह यूटिलाइज हो पाती है, तो कंसंट्रेशन बढ़ पाता है, फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग्स बहुत अच्छी हो पाती हैं। और जब ऐसे ट्रायंगल्स के साइन होते हैं तो ये जो है सही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने जैसे योगों को क्रिएट करता है। इसीलिए इस कंडीशन में ऐसे जातक बिजनेस में या इंडिपेंडेंट वर्क में कंपटीशन को क्रैक कर पाते हैं और मार्केट कैप्चर अच्छा कर पाते हैं। तो ये भी कॉम्बिनेशन हुआ, दूसरा सैटर्न हुआ, ये दोनों बहुत सही पोजीशन में। तो यस, बिलियनर के साइन यहाँ पर बनता दिखाई दे रहा है। इसका रिजल्ट अभी नहीं आएगा, ये फ्यूचर में आएगा अगर और प्रोमिनेंट कोई साइन होता है। बट ये सारे साइन बहुत अच्छा सक्सेस, मेंटल पीस या हैप्पीनेस या स्टेबिलिटी लाइफ में दे देते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको 2 साल के अतिरिक्त यानी 52 के आसपास तक डेफिनेटली आ जाएगा। जहाँ तक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टीज़ के लिए बहुत शानदार है। तो इन सब में तो लाभ मिलेगा ही, और इन सब में इन्वेस्टमेंट आप आंख बंद करके करिए, आपका समय अच्छा दिखाई दे रहा है इन सब चीज़ों में। बच्चे की जहाँ तक बात करें तो ये सपोर्टिव लाइन बच्चे की ही है। और इसके अलावा अगर फ्यूचर में फॉरेन से अगर बात करें तो आपका सन माउंट को पॉजिटिव होना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सन माउंट जब भी दब जाता है तो प्रॉब्लम इसमें ये हो जाती है कि ऐसे जातकों में काबिलियत नो डाउट बहुत अच्छी होती है, स्किल्स भी बहुत अच्छी होती हैं, या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहते हैं लेते हैं उसको सही ढंग से फुलफिल भी कर पाते हैं। लेकिन ये माउंट जब दब जाता है तो लोगों के नज़र में नहीं आ पाते हैं। ऐसे दूसरे लोगों को, गवर्नमेंट को, सबको तलाश होती है परफेक्शन की, लेकिन ऐसे जातकों का नाम ज़्यादा हो नहीं पाता है। ये प्रॉब्लम इसमें होती है क्योंकि वो काबिलियत दब जाता है या कोई दूसरा यूटिलाइज इस प्रकार के स्किल को या लक को कर लेता है। तो सन को अगर आप इम्प्रूव करते हैं या सन माउंट आपका थोड़ा उठता है या सन लाइन और इम्प्रूव होता है तो आपको फॉरेन कनेक्शन 100% होगा, या फॉरेन से किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट आ सकता है या सेटलमेंट वहाँ से हो सकता है। लेकिन करंट कंडीशन में मैं बात करें कि फॉरेन से किस प्रकार का लाभ है, तो अभी उतना लाभ दिखाई पड़ नहीं रहा है। इसको इम्प्रूव करेंगे तो यस, कुछ साइंस यहाँ पर डेफिनेटली अच्छे आ सकते हैं। इसके अलावा अगर प्रॉपर्टीज़ के विषय में बात करें तो आपको जो मंगल है उसका एक तो सपोर्ट बहुत अच्छा आ रहा है, और प्रॉपर्टी का कारक मंगल ही सबसे मेन होता है क्योंकि मंगल कारक है भूमि का। तो जितना भी प्लॉट, घर या ज़मीन के लेन देन से जितना भी
लाभ मिलता है वो मंगल से मिलता है, और आपके लिए मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी है। तो ये बात दिख रही है कि यस, अगर आप प्रॉपर्टीज़ के विषय में फॉरेन में जाएंगे तो वहाँ आपको सेटलमेंट हो सकता है। लेकिन कोई प्रोजेक्ट मिल जाए या गवर्नमेंट से लाभ मिल जाए या बहुत बड़ा कोई अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ फॉरेन से आ जाए वर्क के रिगार्डिंग, तो उसके लिए सन को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। पॉलिटिक्स में कनेक्शन के लिए जुपिटर वैसे आपका अच्छा डेवलप्ड हो रखा है। जब भी किसी की हृदय रेखा जुपिटर को टच कर जाती है या जुपिटर के ऊपर स्क्वायर जैसे साइंस आते हैं, जैसे यहाँ पर एक दिखाई देगा आपको, एक रेक्टेंगल का साइन इधर दिखाई देगा, तो ये सारे साइन समाज में व्यक्ति का जो रुतबा है, पोजीशन है, अथॉरिटीज़ हैं, वो बहुत अच्छा जो है करके रखते हैं। तो जो स्टेटस होता है वो बहुत अच्छा होता है। और जब ये जुपिटर से कनेक्ट होता है हार्ट लाइन, तो ऐसे जातक दयालु भी होते हैं, सोशल वर्क से पीछे नहीं हटते। तो यहाँ पर जो पॉलिटिक्स से लाभ है वो तकरीबन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका जो लक लाइन है वो यहाँ पर आ करके स्टॉप लिया है और अनदर लाइन शुरू हुई है, यानी ये यहाँ पर जुपिटर से भी मर्ज हुआ है। तो ये इसी बात को इंडिकेट करता है कि उम्र 52 में, क्योंकि ये 52 का पीरियड है, उस कंडीशन में आपका आध्यात्मिक रुचि बढ़ सकता है, पॉलिटिकल कनेक्शंस बढ़ सकते हैं, या टॉप पोजीशन अथॉरिटी कहीं ना कहीं आप ऑन कर सकते हैं। क्योंकि ये जुपिटर की तरफ जा रही है, तो जुपिटर चीज़ों को बढ़ाते हैं, विजडम का कारक होते हैं। और सैटर्न से होते हुए सन की तरफ जब रेखा इस प्रकार से जाती है, तो हार्ड वर्क के द्वारा नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस या कंसल्टेंसी से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो इसीलिए 52 का जो पीरियड है, ये 52 के बाद का पीरियड बहुत अच्छा आपके पाम में शो हो रहा है। तो अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, इंस्टेंट डिसीजन लेने की हैबिट होती है, पेशेंस बहुत कम होता है, जो कुछ चाहिए अभी चाहिए। ऐसे जातक पहले डिसीजन लेते हैं या एक्शन लेते हैं, फिर उसका थिंकिंग करते हैं, क्योंकि ऐसे जातकों को अपना नेगेटिव समय भी सही करना पता होता है कि कैसे करना है। तो इस कंडीशन में ये थोड़ा इम्पेशेंट बनाता है, इम्पल्सिव बनाता है। और जो पाम का स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर है। तो इसका तात्पर्य यह होता है कि ऐसे जातक के ऊपर इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा असर होता है। तो इन जैसे जातकों को हमेशा सही इन्वायरमेंट में रहना या इन्वायरमेंट का बहुत अच्छा ध्यान रखना, हीलिंग प्लेसेस के हीलिंग प्लेसेस पे जाना, नेचर के ज़्यादा करीब रहना आपको और ज़्यादा मेंटल पीस, हैप्पीनेस या स्टेबिलिटी या अच्छे आइडियाज़ देगा। दूसरा इसे कहते हैं यहाँ पर फायर एलिमेंट हैंड, जिसमें फिंगर शॉट हो और पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर हो। इमोशनल, इम्पेशेंट, इम्पल्सिव एंड क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग्स, यहाँ पर यह क्रिएट कर देता है। इस कंडीशन में लीडरशिप क्वालिटीज़ होना, इंडिपेंडेंट वर्क करना, कम्युनिकेशंस जो है धीरे धीरे अच्छे बिल्ड होना, न्यू आइडियाज़ गवर्न होना, हमेशा नए प्रोजेक्ट या नई चीज़ों को लेकर के ज़्यादा सीरियस रहना, बहुत जल्दी चीज़ों के प्रति बोर भी हो जाना इस कारण, ये सारे कॉम्बिनेशन इस पाम के स्ट्रक्चर के अतिरिक्त आते हैं। यहाँ पर फिंगर जो लिटिल है उसकी लेंथ शॉर्ट है, हल्का सा कम्युनिकेशन एरर देता है। बचपन में स्टेज फियर होना या इनिशिएटिव लेने में हमेशा देरी करना, ऐसा भाव होना। इनिशिएटिव यानी जैसे शॉर्ट फिंगर है तो वो इम्पेशेंट तो बना रहा है, लेकिन लिटिल फिंगर जब भी शॉर्ट होती है तो इस कंडीशन में ऐसा हमेशा प्रतीत होता है कि ये चीज़ बहुत पहले ही कर लेना था या ये चीज़ इमीडिएट कर लेना था। इस कंडीशन में डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग जैसी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखिएगा, ये मिसप्लेस हो सकते हैं या फिर यहाँ पर गलत जगह आप सिग्नेचर भी कर सकते हैं, या ये डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मरकरी माउंट भी वीक है और फिंगर भी थोड़ी शॉर्ट है। बट एक अच्छा सिग्निफिकेंस यहाँ पर यही है कि ये लाइन मरकरी की डेवलप्ड हो रही है और लक लाइन की स्थिति अच्छी है, तो बहुत ज़्यादा कमी या परेशानी मरकरी की तरफ से दिखाई नहीं दे रहा है। ये मनी मैनेजमेंट हल्का सा वीक कर सकता है, जैसे अननेसेसरीली या ओवर एक्सपेंसेस दे सकता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं है दोनों फिंगर में, तो ये एक रिसर्चिंग नेचर देता है। इस कंडीशन में कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना, किसी ना किसी काम में पर्टिकुलर इंगेज रखना बेसिक नेचर में होता है। सीधी खड़ी रेखा, फ्रेंडली नेचर अप्रोच एंड बहुत जल्दी जो है क्लोज रिलेशंस बन जाने जैसे योगों को निर्मित कर रहा है। फिंगर का नोट तकरीबन डेवलप ठीक है, तो स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है, तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना व्यक्तित्व में होता है। फेलेंजस हुआ या इंटरनल मार्स हुआ या पाम हुआ, पूरा रेडिश है। हेल्थ के विषय में ये बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस होता है। हेल्थ के रिगार्डिंग कोई बहुत स्ट्रगल या स्ट्रेस नहीं दर्शा रहा है। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, रिजल्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, प्रोसेस पर
ज़्यादा कंसंट्रेशन ना करना, फ्लेक्सिबल नेचर एटीट्यूड होना, समय परिस्थिति के अनुसार ढल जाना या दूसरों को माफ़ कर आगे बढ़ना, ये सारे कॉम्बिनेशन ये थंब देता है। और ये का जब चीन होता है तो इस कंडीशन में जीवन में पैसा अच्छा आता है लेकिन रुक नहीं पाता क्योंकि ये ओपन है। जब भी फर्स्ट फ्रेंच पर आड़ी रेखा होती है तो अननेसेसरीली स्ट्रेसेस यह देता है। ये बात अलग है कि आप शो करें या ना करें, बट ये जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन वरीज या स्ट्रेस लेते हैं तो आड़ी रेखा फर्स्ट फ्रेंच पर आ जाती है। चंद्र बहुत अच्छा यहाँ पर आपका है। जब चंद्र किसी का अच्छा होता है तो मन के बहुत साफ सुथरे होते हैं और ऐसे जातकों का जो मन है उसके अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा काम करते हुए पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जब चंद्र किसी का अच्छा होता है तो सकारात्मक सोच, रवैया या व्यक्तित्व देखने को ज़्यादा मिलता है। इसीलिए यहाँ पर इनको हर चीज़ में वर्ल्ड बेस्ट कह रहे थे, क्योंकि चंद्र जिसका अच्छा है वो हर प्रकार का जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं और बहुत ही ऑनेस्ट लॉयल फिर पाते हैं, क्योंकि छल कपट ईर्ष्या द्वेष जैसी चीज़ें यहाँ पर गायब हो जाती हैं। जुपिटर माउंट यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है और इस प्रकार के जो साइंस होते हैं ये प्रोटेक्शंस के साइन होते हैं। जब भी स्क्वायर रेक्टेंगल जैसे साइन आते हैं तो शादी के बाद बहुत प्रोग्रेस होती है, कंफर्ट बहुत बढ़ता है, प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टीज अच्छी मानी जाती है। जुपिटर कारक है बच्चों का, स्पाउस का, लाइफ पार्टनर का, इसके अलावा आपके घर परिवार का, अवधा, पोजीशन, अथॉरिटी, रिसोर्सेज, इन सब चीज़ों में कोई कमी नहीं रहेगी, नॉलेज में भी कोई कमी नहीं रहेगी। इवन आपको सजेशंस दूसरों के द्वारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली अच्छे मिल जाएंगे। तो जुपिटर अच्छा तभी होता है जब माता पिता या पूर्वजों के कर्म बहुत अच्छे होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कर्म उनके भी, पार्टनर के भी अच्छे दिखा रहा है और आपके भी अच्छे हैं। तो इस कारण से आपके जो बच्चे हैं वो भी आपके लायक जो है निकलेंगे या फिर आपको खुश कर पाएंगे। सैटर्न जब भी फ्लैट होता है, फ्लैट इन द सेंस कि ना बहुत ज़्यादा दबा हो ना बहुत ज़्यादा उभरा हो, तो ये पोजीशन बेस्ट मानी जाती है सैटर्न माउंट के लिए, क्योंकि ऐसे जातक बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, वर्कोहोलिक रहते हैं, खाली बैठना पसंद नहीं होता। इसका एक सिग्निफिकेंस और आ रहा है कि जब भी हार्ट लाइन माइंड लाइन से कनेक्ट होती है तो प्रैक्टिकल, लॉजिकलिटी और वर्कोहोलिक पर्सनैलिटीज़ को ये डेवलप करता है। तो इस प्रकार का सैटर्न ओल्ड एज तो बहुत अच्छा देता है, क्योंकि चलते फिरते ओल्ड एज भी बीत जाती है, यानी ऐसे जब तक बीमारी से नहीं जाता। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिलता है। और अभी तो पैसा या ग्रोथ और अच्छे होने के सिग्निफिकेंस आपके पाम में है, क्योंकि किसी प्रकार की आड़ी तिरछी रेखाएं या राहु रेखाओं का कॉम्बिनेशन नहीं है। बीच में इस प्रकार की रेखा जब होती है तो आप किसी को अगर एडवाइस दें और वो मान ले तो उसको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये रेखा का काम ही है अपना ज्ञान अपने काम आए ना आए दूसरे के काम आएगा। क्योंकि आप जैसे जब तक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, तमाम तरह की बातें कर ली जाए आपसे जीवन भर की या दुनियादारी की, आप बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे पहली बात तो, बट करेंगे तो सीधे दो चार बात रखेंगे उसमें बात खत्म कर देंगे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो हार्ट लाइन है वो सीधे सैटर्न एंड जुपिटर के मिड में गया है, तो तथ्यों के साथ बात कहने या सुनने की आदत होती है। सन माउंट जब भी दबता है तो इस कंडीशन में मेहनत अच्छी होती है, सक्सेस भी मिल जाती है, लेकिन प्रॉपर गुडविल या नेम रिस्पेक्ट या करियर में स्टेबिलिटी ये नहीं देता है। बहुत ज़्यादा परिवर्तन होना, क्योंकि अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी ये करियर के रिगार्डिंग देता है। इसीलिए आपके सनलाइन के नीचे में बहुत सारे वी सिंबल के साइंस है जो नॉर्मली अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि हर क्षेत्र में हाथ आजमाते हैं और तमाम तरह का काम करते हैं। तो इस कंडीशन में जो नाम है उसके बजाय सारी चीज़ें हो जाती हैं और पीस के बजाय सारी चीज़ें मिल जाती है, यानी हैप्पीनेस भी मिलेगा लेकिन संतुष्टि नहीं मिलेगी। संतुष्टि कहाँ मिलेगी? इंडिपेंडेंट वर्क से या फिर सन को डेवलप करके। मरकरी आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है, अपने बातों से प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित करना, ये कॉम्बिनेशन ये अच्छा दे देता है। जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेट करें, लोगों से जुड़ें, हॉस्पिटैलिटी रखें, उतना ज़्यादा आपका मरकरी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता जाएगा। अननोनली आपको सपोर्ट दूसरों से मिलता चला जाएगा। इस कंडीशन में कुछ भी मरकरी के लिए करने की आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ पर जितना हो सके अधिक से अधिक कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, चाहे वो लो ग्रेड के पर्सन हो या फिर अपर ग्रेड के आपके प्रोफेशन में। आप जितना कम्युनिकेट करेंगे बुध का पॉजिटिविटी उतना ज़्यादा फैलेगा, क्योंकि बुध आपका अच्छा है तो वो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत लाभ देगा। पैसों के मामले में, गुडविल के मामले में, रिस्पेक्ट के मामले में, सब चीज़ में। हृदय रेखा के अंत में गोपूछ आकृति हो तो बहुत लंबा दुख नहीं हो पाता है जीवन में। कभी दुख आता है, स्ट्रगल, स्ट्रेस आते हैं,
लेकिन ये रेखा कंफर्म करती है कि ऐसे जातक थोड़े हंसमुख, मजाकिया, रोमांटिक पर्सनैलिटी के होते हैं, जिसके कारण ईजिली सारी चीज़ों को टेकल कर आगे बढ़ते हैं। जब भी हार्ट लाइन में नीचे की तरफ बार बार रेखा जा रही हो तो ये इमोशनल सेटबैक को क्रिएट करता है। ज़रूरी नहीं कि किसी से धोखा मिले तो ही आए, काम में सेटिस्फेक्शन ना मिल रहा है उस कारण भी आता है, नया काम करने का मन है उसमें भी आता है। लेकिन ये किसी भी प्रकार का हेल्थ इशू, इमोशनल स्ट्रेस वरीज बहुत ज़्यादा आपके केस में नहीं देगा, क्योंकि आपका पाम का स्ट्रक्चर फायर एलिमेंट है, तो एक चीज़ को लेकर के बैठे रहने की आदत आपकी नहीं है। हृदय रेखा की श्रृंखला जुपिटर पे जा रही है, लेकिन एट द एंड इसका एंड जो हुआ वो सैटर्न और जुपिटर के मिड में हुआ है। तो ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देगा, अंधभक्ति नहीं देगा। और इमोशनल रहेंगे, लेकिन एक्सट्रीम इमोशनल या सेंटिमेंटल पर्सनैलिटी नहीं रहेगा। सैटर्न की क्वालिटीज़ आएगी तो प्रैक्टिकलिटी ये आपको देगा। माइंड लाइन के ऊपर अगर हम बात करें तो माइंड लाइन में एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिख रहा है। ये आइलैंड आपको प्रोमिनेंट शो नहीं हो रहा है, बट अगर ये आइलैंड होगा किसी भी तरह से तो ये पीरियड बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग शो करेगा। और इस कंडीशन में क्या होता है कि मन लायक काम बहुत कम ही होता है। मेंटल स्ट्रेस, वरीज, एनजाइटीज़ को ये इंक्रीज करता है या इंडिपेंडेंसी नहीं दे पाता। अगर इसकी एज की जजमेंट ली जाए तो ये पीरियड अराउंड 33 या 4 का रहेगा, जिसमें आपको जो है लगातार वर्क करना पड़ा और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रिजल्ट इस पीरियड तक नहीं आया। फिर उसके बाद माइंड लाइन हल्की सी बिखरी। जब ये बिखरती है तो नए नए प्रकार के आइडियाज़ या फिर राहु का प्रभाव तीव्र होने के कारण अनस्टेबिलिटी या फिर एक प्रकार से इल्यूजन ये देता है। जब माइंड लाइन में ब्रेक हो तो नए आइडियाज़ आना या कंसंट्रेशन इंक्रीज होना, ये कॉम्बिनेशन होता है। और ये पीरियड आपके जीवन का अराउंड 36 है। और अभी जो यहाँ पर ऊपर की तरफ रेखा निकल रही है, ये न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ को इंडिकेट करता है और बहुत सारी मरकरी लाइंस क्रिएट होना शुरू हो रही है। तो ये सब नए आइडियाज़ को, बिजनेस लक को, सेंस को क्रिएट करता है और ज़्यादा कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा या वर्कोहोलिक आप और ज़्यादा अभी 54 के एज के आसपास तक होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत ग्रेट सपोर्ट आपको अराउंड नहीं मिल पाया था 28 या 9 के आसपास तक। 28 के बाद से हल्की हल्की सपोर्टिव लाइन आना शुरू हुई और मेजर जो सपोर्ट है वो अराउंड 35 के आसपास से आपको मिलना शुरू हुआ, क्योंकि ये लाइन बहुत अच्छी है और दूसरी ये भी बहुत अच्छी है जो अराउंड 44 का पीरियड दिखा रही है। और अभी तो 52 में और अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और अनदर जो लाइन आई है, एक से ज़्यादा जगह पर जब रेसिडेंस होता है या मल्टी सिटीज़ का जब वर्क होता है तो डबल लाइन इस प्रकार की क्रिएट होती है केतु पे, जो भ्रमण ज़्यादा कराती है। अंदरूनी मंगल सामान्य है, बाहरी मंगल ठीक है, स्टेमिना एनर्जी ठीक देगा ये। शुक्र की स्थिति ठीक है, तो लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब चीज़ बढ़िया रहेगा। अच्छी बात इसमें यह है कि शुक्र पर आड़ी रेखा कम है, तो ये बहुत ज़्यादा बेफिजूल का चिंतन मनन नहीं करने देता है। ये स्ट्रेस वरीज को कम कर देता है फैमिली लाइफ के विषय में, क्योंकि यहाँ पर तो आड़ी रेखा है ही आपके फर्स्ट फ्रेंड्स पर, तो ये स्ट्रेस तो दिखा रहा है, लेकिन स्ट्रेस ये घर परिवार के रिगार्डिंग नहीं दिखा रहा है, क्योंकि शुक्र आपका अच्छा है। तो जिसका शुक्र अच्छा होता है या आड़ी रेखा कम होती है तो ऐसे जातक का फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा परफेक्ट पाया जाता है, या अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी या स्ट्रेस वरीज बहुत कम होती है, खासकर फैमिली लाइफ में। केतु की स्थिति ठीक है। बायफोर के जैसे साइंस यहाँ पर बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग्स के लिए, फॉरेन कनेक्शंस के लिए बढ़िया होते हैं। चंद्र के ऊपर अगर हम देखें तो अभी कोई बहुत प्रोमिनेंट साइंस नहीं है। हाँ, कुछ लाइन डेवलप्ड हो रही है, तो ये सब विदेश यात्रा का ही सूचक होता है। मनी ट्रायंगल के बारे में देखें तो वो रेखा ओवरलैप होने के कारण नहीं बन पाया, बट ये साइन कभी भी पैसों की तंगी, कमी, परेशानी होने ही नहीं देती है, चिंतन मनन ही नहीं होने देती पैसों के विषय में, क्योंकि पैसा खर्च जितना होगा उससे ज़्यादा पैसा आएगा, उसको ये कंफर्म करता है इस प्रकार का ग्रेट स्क्वायर साइन। वहीं देख लें लेफ्ट हैंड में, तो यहाँ पर जब मून लक लाइन होती है तो जीवन में फीमेल सपोर्ट बहुत अच्छा मिल पाता है, जैसे मदर कनेक्शन, अटैचमेंट पहले अच्छा होना, फिर वाइफ, और उसके बाद बाकी सभी। दूसरा, मून बाहरी दुनिया लोगों को दर्शाता है, तो बाहरी दुनिया लोगों में प्रोत्साहन बहुत अच्छा मिल पाता है, या उनसे सजेशंस अच्छे मिल पाते, सपोर्ट अच्छा मिल पाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट कारक है मन। तो मन का सारा काम आप जैसे जातक करके ही दम लेते हैं, तो यहाँ से जब रेखा निकल के सैटर्न से होते हुए जुपिटर को जाए तो फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन कनेक्शन 100% हो जाता है। दूसरा, इस कंडीशन में टॉप पोजीशन या किसी भी क्षेत्र में टॉप अथॉरिटी आउन करते हैं, क्योंकि जुपिटर सबसे मेन कारक होता है जो है अथॉरिटीज़ का।
नेम रिस्पेक्ट सक्सेस का। तो भले ही राइट हैंड में सन डिस्टर्ब हो गया हो, लेकिन ये जो लेफ्ट हैंड में साइन है, ये कंफर्म कर रहा है कि आप अपने जीवन में हर मुकाम तक निश्चित रूप से पहुंच पाएंगे। जीवन में एक स्ट्रगल आया था आपको तकरीबन 33 से लेकर के 36 के ही बीच में, क्योंकि ये राहु की रेखा ये वरीज देती है, तो मेंटल स्ट्रेस इसने दिया। आपकी माइंड लाइन हल्की सी डिक्लाइन दोनों हथेली में जा रही है, क्योंकि ये डीप थिंकर या रिसर्चिंग नेचर देता है, लेकिन दोनों हथेली में मंगल सपोर्ट कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, अननेसेसरीज वरीज या एनजाइटी होने नहीं दे रहा है। और लाइफ लाइन की क्वालिटी बहुत इंप्रूव है इस हथेली में, यानी लेफ्ट हैंड में भी। तो देख सकते कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ग्रोथ होने वाली है अब लाइफ में। सन की स्थिति की अगर बात कर ले तो यहाँ पर भी बायफोर्के के साइन है। तो पैसा ज़्यादा खर्च होना या सही जगह इन्वेस्टमेंट होना, ये सारे कॉम्बिनेशंस ये देगा आपको। तो करियर, प्रोफेशनल लाइफ या फिर फैमिली लाइफ, सबसे सही इंडिकेशन आते दिखाई दे रहे हैं 52 के आसपास से। तो आशा करता हूँ कि सभी प्रश्नों के आपके उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।